नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, कोई मनोकामना अधूरी रह जाती है या जब हम सिर्फ शांति और दिव्यता की तलाश में होते हैं, तो एक सवाल अक्सर हमारे हृदय में उठता है, कौन सा स्रोत का पाठ करूं? किस पाठ से मुझे लाभ मिलेगा? कौन सा मंत्र मेरे जीवन को संवार सकता है? आज का युग ऐसा है जहां भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के पास अनेक दिव्य स्रोत उपलब्ध है। शिव महिमा स्तोत्र, राम रक्षा स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र, बटुक भैरव स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र, श्री बगला हृदय स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती, श्री गुरु स्तोत्र, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, कवच, सप्तश्लोकी और अनगिनत अन्य। हर एक स्तोत्र की अपनी शक्ति, अपनी महिमा होती है। कोई स्वास्थ्य देता है, कोई सौभाग्य, कोई मन को स्थिर करता है, कोई भय को हरता है, कोई अदृश्य शक्तियों से रक्षा करता है, तो कोई आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। लेकिन फिर भी मन उलझ सा जाता है। क्या मैं सही पाठ कर रहा हूँ? शिव का स्तोत्र पढ़ूं या विष्णु का? हनुमान चालीसा करूं या श्री सुक्तम? और यही जगह है जहाँ भक्ति भाव कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि हम पाठ को उपाय समझने लगते हैं, भक्ति को नतीजा बनाने लगते हैं। पर अब जरा ठहरो और सुनो। ईश्वर तक पहुंचने का कोई एक रास्ता नहीं होता। जैसे एक ही सूरज की रोशनी हर दिशा में फैलती है, वैसे ही भक्ति के स्रोत भी अलग-अलग रूप में हमें ईश्वर की ओर लेकर जाते हैं। भक्तों, पाठ वही श्रेष्ठ है जो आपके हृदय को छू जाए। अगर राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते समय आपकी आंखों में आंसू आ जाए, तो वही आपके लिए उपयुक्त है। अगर शिव महिमा स्तोत्र में आपको अपना जीवन तीव्रता महसूस हो, तो वही आपको जीवन देगा। अगर कनकधारा स्तोत्र सुनकर आपको भीतर से कोई शक्ति जागती दिखे, तो वो ही लक्ष्मी का आह्वान है। ईश्वर ने हमें केवल ग्रंथ नहीं दिए, उन्होंने हमें भाव दिया, संवेदना दी, अनुभव करने की शक्ति दी। स्रोत कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये आत्मा के द्वार खोलने की चाबी है। पर वो चाबी तभी काम करती है जब आप श्रद्धा से ताले तक पहुंचते हो। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि तो क्या करें? भक्तों, खोजो वो पाठ जो तुम्हें भीतर से खींचता है। एक दिन बैठो शांत होकर, कुछ भी मत सोचो, सिर्फ एक बात सोचो, हे प्रभु, कौन सा मंत्र, कौन सा स्रोत मेरे लिए मार्गदर्शक है? और फिर जो भी नाम, जो भी पाठ, जो भी शब्द आपके अंतर मन में गूंजे, बस उसे ही पकड़ लो। वो ईश्वर की ओर से भेजा गया संकेत है, उसी में आपकी दिशा छुपी है। याद रखें, पाठ का असर उसके शब्दों में नहीं, आपकी श्रद्धा में छिपा होता है। मंत्र की शक्ति उसकी गूंज में नहीं, आपकी भावनाओं में बसती है। और भक्ति का मार्ग ज्ञान से नहीं, प्रेम से होता है, विश्वास से होता है। कभी-कभी एक ही स्रोत को बार-बार पढ़ना भी मन को उबाने लगता है, लेकिन उस ऊब के पार जाकर जो शांति मिलती है, वो ही आत्मा की असली पूजा है। तो अब अगली बार जब ये सवाल उठे कि कौन सा स्रोत पढ़ूं, तो उत्तर बहुत सरल है। वो स्रोत पढ़ो जो तुम्हें खुद से मिलवा दे।
वो पाठ चुनो जो तुम्हारे भीतर भगवान की आवाज़ बन जाए, क्योंकि ईश्वर को याद करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, पर सच्चे दिल से कोई पुकार कभी खाली नहीं जाती। अगर ये संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। शायद किसी और की जीवन यात्रा भी इसी से दिशा पाए। जय श्री राम, जय महादेव, जय माँ दुर्गा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।